भर्खरै उदय भएको नवगठित राजनैतिक दल भारतीय गोर्खा सुरक्षा परिषदका एसपी शर्माले आज सिलिगुडीको जर्नलिस्ट क्लबमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उनले भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले भर्खरै मात्र उत्तर बंगाल भ्रमणको अवधि सिलिगुडीमा आएर फेरि एकपटक गोर्खाहरूलाई ढाँटेर गएको आरोप लगाएका छन्। गृहमन्त्रीलाई पहाड़का जनताले उनको उत्तर बंगालको भ्रमण अवधि आशाको नजरले हेरेर बसेको, तर सदाझै यसपटक पनि गृहमन्त्रीले गोर्खाहरूलाई केवल निराश बनाएर गएको आरोप लगाए। लोग देख रहे हैं कि सब लोग असुरक्षित है गोरखा। हम लोग देख रहे हैं कि चाय बागान में, सिनकोना बागान में आंदोलन हो रहा है, आप लोगों को पता होगा। हम लोग देख रहे हैं ये दूधिया रोहिणी में जमीन के पट्टे के लिए आंदोलन हो रहा है, वो लोग असुरक्षित फील कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं टीचर घोमजोर बंगलो जो कॉलेज है वहाँ पे अनशन चल रहा है, अभी टीचर असुरक्षित है। तो सारे के सारे भाषा असुरक्षित है, आदमी असुरक्षित है, तो पूरा जाति असुरक्षित हो गया अभी। तो इसीलिए एक जरूरत पड़ गया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो गोरखा जाति की तो भारत में सुरक्षा के लिए पहल करे। तो इसी के लिए ये भारतीय गोरखा सुरक्षा परिषद का एक गठन करना पड़ा। सामने तो जीटी इलेक्शन है भाई। जीटी इलेक्शन का जो एक हवा सुनने में आया कि 1 जून महीने में हो सकता है, तो इसी के कारण हमें लगा कि अब सब वक्त आ चुका है कि गृहमंत्री जो हमारे जो माननीय गृहमंत्री जी हैं, तो वो अब आएंगे और एटलीस्ट कुछ पहल करें, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो इसलिए हमें लगा कि अब ये जून महीने में अगर जीटी इलेक्शन हो गया तो अगले 5 साल के लिए तो गोरखालैंड का जो मुद्दा है वो ठंडा पड़ जाएगा। तो इसलिए जो भी कुछ करना है, जिन्हें भी इंश्योरेंस करना है, जिन्हें भी लगता है कि वो अलग राज्य के लिए काम कर रहे हैं, तो सारे लोगों को अब एक मंच पे आके ये मई महीने में जो है, जून महीने का इंतजार ना करते हुए मई महीने में एक क्लियर कट एक डिसीजन पे आनी है, या हम जीटी इलेक्शन में जा रहे हैं या हम सेपरेटिस्ट गोरखालैंड के लिए काम कर रहे हैं। तो इसीलिए के लिए हम दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि ये अलग राज्य का जो मुद्दा है वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट से हमने ये कहा कि आप जीटी इलेक्शन अगर कराते हो तो पब्लिक ग्रीवेंसेस को पहले कम करो, उसके बाद ही जीटी इलेक्शन का काम कीजिएगा। अदरवाइज़ ये आपका अनडेमोक्रेटिक मूवमेंट हो जाएगा, ये डिक्टेटरशिप होगा, डेमोक्रेसी नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने संदेश दे दिया है वाया डीएम। और केंद्र सरकार को मैसेज देने के लिए हम लोग यही कह रहे हैं कि 15 तारीख तक आप जो कहना है, आपकी जो गठबंधन के दल कह सकते हैं, आपके शीर्षस्थ नेतृत्व कह सकते हैं, व्हाट एवर इट इज़ आप कह लो। अगर आप कुछ नहीं कहते, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आती है, तो हम आपके जो पुतले को फिर जूते की माला के साथ हम लोग स्वागत करेंगे, क्योंकि पद का जो गरिमा रखना था वो आपको करना था, हमें नहीं। आपने तो 12 नवंबर को दूसरी टैपेटेड टॉक होगी, आपने कही थी, आज तक नहीं हुई। तो आप जब अगर झूठ बोल के अपने पद की जो बेइज्जती कर सकते हो, तो हमें क्या पड़ी है आपकी इज्जत करने के लिए। तो फिर हम वहाँ से कार्यक्रम शुरू करेंगे। कालिम्पोंग से कार्यक्रम शुरू करते हुए दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, खरसाङ, मिरिक और होते हुए सिलीगुड़ी में भी आएंगे। हम देखना चाहते हैं बीजेपी के सिलीगुड़ी के लीडर भी कितने गोरखा की तरफ आशावादी हैं, गोरखा को कितना आश्वासन दे सकते हैं, गोरखा के जो समस्या है उसमें कितना काम कर रहे हैं, वो कितना हमें विश्वास कर सकते हैं, देखना चाहते हैं। यहाँ से भी क्लियर कट मैसेज नहीं आती तो स्टेट लेवल में जाएंगे, स्टेट लेवल के नेतृत्व से बात करेंगे, भाई बताओ क्या चल रहा है, क्या हो क्या रहा है। और अगर वहाँ भी न्याय नहीं मिलती तो हम केंद्र सरकार के पास जाएंगे, सेंट्रल लेवल के जो उनके ऑफिस है वहीं जाके वहीं उनसे चर्चा करना चाहते हैं कि गोरखा जाति को इतना झूठ क्यों बोल रहे हो आप। कुछ काम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, बता दो ना, तो हम अगला कुछ रणनीति, अगला कुछ उपाय हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह के हम चर्चा के थ्रू से ही इस विषय को, मुद्दे को सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन चर्चे पे अगर वो आना नहीं चाहते तो इस तरह का कार्यक्रम करना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं अब वो कौन सा रास्ता चूज करते हैं। हमने तो अपने सारे विकल्प बता दिए। माला योजना के तहत ये राजू यहाँ बैठा है, राजू जोर से ताली बजाना। दार्जिलिंग को इसमें कवर कर दार्जिलिंग के पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करें। गोरखा भाइयों बहनों को भी दिल्ली हमेशा गुमराह करती। मैं आज मेरे गोरखा भाइयों बहनों को कहने आया हूं, अगर कोई एक पार्टी है जो गोरखाओं के हित में सोचती है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। हमने कहा है कि संविधान की मर्यादाओं के तहत सारी समस्याओं का स्थायी राजनीतिक समाधान ढूंढ लिया जाएगा। दीदी, जीटीए चुनाव से गोरखाओं की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है, आप समझ कर रखिए। माताओं ने सारे विकल्प बता दिए उन्हें, मगर अमित शाह ये तो एकमात्र भारतीय गोरखा जाति के लिए अमित शाह ने कहा कि भारतीय ये एकमात्र वही एक पार्टी है जो काम करती है। लेकिन 2009 में हम लोगों ने जिताया था, देखा कुछ नहीं हुआ। 2024 में तो उनका सरकार बना था, देखा कुछ नहीं हुआ। 2019 में भी जो सरकार बनी, अब तो आधा से ज़्यादा कार्यकाल बीत चुका है, अब तक देखा कुछ नहीं हुआ। अब 2022 तो खत्म होने को है, 23 का 1 साल है, 24 में तो सिर्फ इलेक्शन की ही बातें होगी, वहाँ पे कोई ठोस कुछ काम होगा नहीं।
तो इस समय में हमें लगता है कि ये जुमले की जो एक जुमलेबाज की सरकार की जो एक टाइम थी वो बहुत हो चुकी है, और ये भी एक जुमला के अलावा और कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने यहाँ आके भी यही कहा कि गोरखा जाति की जो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन है उसे ढूंढने का काम हो रहा है। ढूंढता कौन है? हम लोगों ने जब कहा कि हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन गोरखालैंड है, सेपरेट स्टेट है, तो ढूंढने को किसने कहा उन्हें? पहले तो सवाल यहाँ पे आते हैं, आप अगर ढूंढ रहे हो मतलब आप गोरखालैंड नहीं दूसरा कुछ ढूंढ रहे हो, तो दूसरा कुछ ढूंढने को आपने किसने कहा? गोरखा जाति ने तो नहीं कहा। तो पहला सवाल तो यहीं आते ना, तो जब तक इसका आंसर नहीं मिलता तब तक तो ये सब चलेगा। आपका नया पार्टी का कामकाज कैसे पहाड़ में चल रहा है? अभी तो जस्ट शुरुआती हुई है, तो हम लोगों ने पहला काम ही किया था कि अमित शाह का वो विजिट का एक टाइम आ चुका था, 24 तारीख को ही गठन हुए, 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है अच्छा है। और हम चाहते हैं कि पहाड़ में पॉलिटिक्स के नाम पे जो एक बिजनेस चल रहा है उससे भी थोड़ा सा हम हटके काम कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ में देख रहे हैं कि हम भी कंफ्यूज लगता है कभी कभी हमें कि एनजीओ का काम पॉलिटिकल पार्टी कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का काम एनजीओ कर रहा है, वो क्या रहा है? पॉलिटिकल पार्टी का काम जैसे कहीं कहीं पे आपको रास्ता बनाना है, तो रास्ता बनाने का काम तो एडमिनिस्ट्रेशन का है ना, डिपार्टमेंट्स हैं, आप सरकार को टैक्स देते हो, वो करना है। पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे चली जाती है रास्ता बनाने के लिए। अगर आपको यही सब करना है तो फिर जीटी क्यों चाहिए? जीटी इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? तो ये तमाम बातें हैं जो कन्फ्यूजन है, हमें लगता है वहाँ से ऊपर उठनी चाहिए, और हमारा कार्यक्रम उसी हिसाब से, हम प्योर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, सोशल वर्क नहीं। आप क्या चाहते हैं पहाड़? पीपीएस तो एक अफवाह के सिवा कुछ है नहीं। पीपीएस का ना आपको अर्थनीति पता है, पीपीएस का ना जुडिशरी पावर आपको पता है, पीपीएस का ना आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पता है, कुछ भी तो नहीं है। तो पीपीएस क्या है? कुछ नहीं है, एक हवा अफवाह और कुछ नहीं है। तो गोरखालैंड जब हम अलग राज्य की बात करते हैं तो अलग राज्य मतलब आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, एक अपने हिसाब से आप सारे पॉलिसी मेकिंग कर सकते हो, तो उस तरह का एक स्वायत्तता हमें चाहिए, तो इसीलिए उसका तो कोई विकल्प हो नहीं सकता।